वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में मज़मून लिखने का तरीका सिखाऊंगी। इसके साथ ही कुतब बेनी उन्वान पर मज़मून लिखना सिखाऊंगी। तो सभी बच्चों को मज़मून लिखने का सही तरीका आना चाहिए कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो सभी बच्चे हमेशा एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि एग्ज़ाम में जब मज़मून लिखने के लिए दिया जाता है तो उसमें चॉइस होती है, तो हमेशा वही उन्वान वही टॉपिक मज़मून लिखने के लिए चूज़ करना जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आप मज़मून अच्छे से लिख पाओ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या कि किसी भी मज़मून को लिखने के लिए किन चीज़ों का लिखना ज़रूरी होता है। तो किसी भी मज़मून को लिखने के लिए इन 3 सवालों के जवाब देने ज़रूरी होते हैं। पहला क्या, दूसरा क्यों और तीसरा कैसे। जैसे कि आप कुतब बेनी के ऊपर मज़मून लिखोगे तो यहाँ पर कुतब बेनी का तारुफ दिया जाएगा, यानी कि कुतब बेनी क्या है, किताबों का मुताल्ला करना होता है। इस बारे में किताबों के मुताल्ले से मुतालिक पूरा ही तारुफ देंगे। नफ्स मज़मून यानी कि क्यों कुतब बेनी क्यों की जाती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी कि तारुफ देने के बाद, इंट्रोडक्शन देने के बाद असल मौजू पर बातचीत करनी, इसे नफ्स मज़मून कहते हैं। पर बातचीत को रीज़न के साथ करना होता है। इख्तिताम या ख़ात्मा यानी कि निष्कर्ष निकालना। जब हमने ऊपर अपने ख़यालातों को रीज़न के साथ पेश कर दिया है तो इन ख़यालातों का क्या नतीजा निकल कर सामने आया है, इस बात को बयान करना। और कुतब बेनी में कैसे किताबों का मुताल्ला करना चाहिए, इस बात को भी बयान करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़मून लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा कि इन 3 सवालों का जवाब किस तरह से दिया जाता है। कुतब बेनी यानी कि किताबों से इन्फॉर्मेशन हासिल करनी, किताबों को पढ़ना, किताबों का मुताल्ला करना। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि क्या कुतब बेनी क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि किताबें हमारी बेहतरीन दोस्त और रफ़ीक साबित होती हैं। दोस्त अहबाब साथ छोड़ जाते हैं, दोस्तों में कभी कभी तलख़ी और नाराज़गी भी हो जाती है, कभी कभी इख्तिलाफ भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किताब नुमा दोस्त ना ही हमसे कभी निराश होता है और ना हमसे कभी खफा होता है और ना ही हमसे कभी बदले का तालिब होता है। वे तो हमें देता है और बहुत कुछ देता है, यानी कि किताब नुमा दोस्त। किताबों का मुताल्ला करने से हम में बसीरत पैदा होती है, यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होता है, हमारे अंदर सलाहियत आती है, हमारे जहन में कुशादगी और दिल में दस्त पैदा होती है, हम में तनकीदी सलाहियत पैदा होती है। तनकीदी सलाहियत यानी कि किसी भी टॉपिक को लेकर किसी भी चीज़ पर मुताल्ला करना, उसकी अच्छाइयाँ और खूबियाँ दोनों ही बयान करनी बिना किसी भेदभाव के। किताबों का मुताल्ला करने से हमें हक़ व बातिल, खैर व शर की आगाही हो जाती है। हमें ज़िंदगी गुजारने का हुनर किताबों से ही तो आता है और किताबों के मुताल्ले से हमें हिम्मत और हौसला भी मिलता है। जब हम पर बेकैफ़ी तारी होती है, जब हम मायूसी का शिकार होते हैं, जब हमारी हिम्मत और हौसला टूटने लगता है और जब हम खुद टूटने और बिखरने लगते हैं, तो इस वक्त हमें किताबें ही सहारा देती हैं। तो यहाँ पर कुतब बेनी का इंट्रोडक्शन दे दिया गया है कि कुतब बेनी क्या है, इसे पढ़ने का क्या क्या फ़ायदा है। अब नफ्स मज़मून यानी कि क्यों कुतब बेनी क्यों की जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, किताबें हमारे अखलाक व किरदार को संवारती हैं, यानी कि इसके अंदर हम नफ्स मज़मून में किताबों से मुतालिक, कुतब बेनी से मुताबिक, किताबें पढ़ने से मुतालिक जितने भी ख़यालात हैं उन बातों को रीज़न के साथ पेश करेंगे कि इसे पढ़ने से क्या क्या फ़वाइद होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, किताबें हमारे अखलाक व किरदार को संवारती हैं, हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करती हैं, हमारी वर्ड पावर बढ़ाती हैं, हमारी इल्मी व अदबी मालूमात में इजाफ़ा करती हैं, यानी हमारी नॉलेज बढ़ाती हैं। ज़िंदगी की अहम तरीन ज़रूरत अगर कोई है तो वे कुतुब बेनी है, यानी कि किताबों का मुताल्ला करना है, किताबों का पढ़ना है। किसी मुफ़क्किर का कौल है कि, यानी कि किसी मशहूर इंसान का कहना है कि अगर 2 दिन किताबों का मुताल्ला ना किया जाए तो तीसरे दिन गुफ्तगू में बातचीत में शीरनी यानी कि मिठास नहीं रहती। मुराद यही है कि किताबों से हमें आदाब और गुफ्तगू का तरीका पता चलता है, मैनर्स सीखने को मिलते हैं। आज इल्म के सरमाये में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है। हर मौजू, हर टॉपिक पर नई नई किताबें बाज़ार में आ रही हैं। एक आलिम का कहना है कि बग़ैर किताब के घर एक ऐसे मकान की तरह है जिसकी ना खिड़कियां हैं और ना दरवाज़ा। एक बहुत बड़े आलिम का कहना है कि बग़ैर किताबों के घर एक ऐसा मकान है जिस तरह
جس میں کھڑکیاں نہ ہوں اور نہ ہی دروازہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتب بینی سے دل و دماغ روشن ہوتا ہے اور پھر اس سے خالی وقت کا صحیح مصروف بھی ہو جاتا ہے۔ جو وقت ہمیں دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گپے ہانکنے میں ضائع کرتے ہیں وہ اگر ہم کتب بینی میں لگا دیں، کتابیں پڑھنے میں لگا دیں تو اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ ملٹن نے کہا ہے کہ ایک اچھی کتاب کو نہ پڑھنا اور اس کا گلا گھونٹنا ہی ہے۔ ملٹن نے کہا ہے کہ ایک اچھی کتاب کو نہ پڑھنا اس کا گلا گھونٹنے کے برابر ہی ہے۔ اب سیکنڈ والا سوال پورا ہو گیا ہے، یعنی کہ جس ٹاپک پر ہم نے موضوع لکھا تھا کہ کتابوں کو کیوں پڑھنا چاہیے، اس بات کو ریزن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب ہے یہاں پر تیسرا سوال، نشکرش، یعنی کہ کیسے نشکرش کے اندر کیا لکھتے ہیں کہ جو اوپر خیالات پیش کیے گئے ہیں ان سے کیا نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ کتب بینی کے اندر کیسے کیسے پڑھنا چاہیے، کس طرح سے کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس سوال کا جواب دینا۔ تو یہاں پر لکھیں گے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بازار میں سستی اور فحش کتابوں کی بھرمار ہوتی ہے جس سے اخلاق و کردار بگڑ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کتب بینی کے لیے معیاری کتابوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ کتابیں شاعری، فشکن، سفر نامے، رپورتاژ، آپ بیتیاں، رسائل وغیرہ میں سے کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ مطالعہ کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کتابوں کا سرسری مطالعہ یا سرسری ورق گردانی نہ کی جائے، بلکہ مطالعے کے دوران غور اور فکر سے کام لینا چاہیے جس سے کہ انفارمیشن میں اضافہ ہو۔ طلباء اور طالبات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنا لیں تاکہ انہیں معیاری کتابوں یعنی کہ بیسک کتابوں کے لیے ادھر ادھر نہ بھٹکنا پڑے اور اپنے ذاتی اخراجات یعنی کہ اپنے ذاتی خرچوں میں سے کچھ رقم بچا کر معیاری کتابوں کی خریداری جاری رکھیں۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو کتب بینی کا پورا ہی مضمون لکھنا سکھا دیا ہے کہ کس طرح سے لکھا جائے گا۔ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل لگتی ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو۔